नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। यह महीना आपके लिए क्या खास लेकर आया है, कौन से बड़े बदलाव होंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे स्वास्थ्य, धन, आर्थिक स्थिति, परिवार और रिश्ते, संतान पक्ष, नौकरी और करियर, विशेष विश्लेषण, व्यापार और बिजनेस, प्रेम और वैवाहिक जीवन, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि सटीक उपाय क्या है। इसके साथ यह भी जानेंगे कि इस महीने आपको कौन से 3 बड़ी खुशखबरी और लाभ मिलने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले इस महीने की ग्रह स्थिति की। राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में शनि और मंगल की युति है, तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, चतुर्थ भाव में आपका मलब्ध योग बना हुआ है क्योंकि शुक्र यहाँ विराजमान है, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है जो कि अति शुभ है, सप्तम भाव में केतु हैं और नवम भाव में चंद्रमा। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यदि हम देखें तो इस महीने आपको 3 बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। करियर में बड़ा अवसर मिलने वाला है क्योंकि मलब्ध योग बना हुआ है और शुक्र की सीधी दृष्टि जो है दशम भाव पर है। चंद्रमा जो कि आपके करियर भाव के, आपके जॉब भाव के स्वामी हैं, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ये 2 बहुत ही शुभ स्थितियां हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है और इस दृष्टि से ये आपके जॉब और करियर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, आपको करियर में बड़ा अवसर मिलने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिए। संतान और शिक्षा में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है पंचम भाव में। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने वाली है। वाहन या नया प्रॉपर्टी का लाभ आपको होने वाला है क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में अभी मालव्य योग है और महीने के दूसरे भाग में यहाँ पर बनने वाला है बुधादित्य योग। आइए जान लेते हैं कि इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में मिश्रित सा फल आ रहा है। लग्न में राहु के होने के कारण मानसिक तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग बढ़ी रहेगी। छोटी-छोटी बातों को लेकर आप ज़्यादा सोच सकते हैं जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ छठे भाव का स्वामी मजबूत होने से बड़ी बीमारी का खतरा नहीं है, लेकिन आपको खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती है। योग और ध्यान और नियमित दिनचर्या को अपनाने से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। धन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो दूसरे भाव में शनि और मंगल का संयोजन आपको धन कमाने के लिए मेहनत तो करवाएगा, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं। यह समय आपको डिसिप्लिन फाइनेंस का मैनेजमेंट सिखाएगा, अर्थात कि यदि आपने सोच समझ करके निवेश नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। यह महीना धीरे धीरे लेकिन स्थिर धन वृद्धि का संकेत देता है। बात कर लेते हैं घरेलू जीवन की और परिवार की। तो परिवार में थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है, खासकर पैसों या विचारों को लेकर के। मंगल की वजह से बोलचाल में कठोरता आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। लेकिन चौथे भाव में शुक्र मालव्य योग बनाकर बैठे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। घर में कोई नई चीज आ सकती है जैसे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर की सजावट। कुल मिलाकर के थोड़ा संयम रखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा ही जाने वाला है। बात कर लेते हैं संतान की। तो 5वें भाव में बृहस्पति का होना इस महीने की सबसे बड़ी ताकत है। देव गुरु बृहस्पति यहाँ से सीधे आपके लाभ भाव को प्रशस्त कर रहे हैं, आपके सामाजिक दायरे को बढ़ा रहे हैं और साथ ही संतान के लिए यह बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे हैं। यह संतान सुख, शिक्षा और क्रिएटिविटी के लिए बेहद शुभ संकेत है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। संतान से खुशखबरी मिल सकती है जैसे सफलता, उपलब्धि या नई शुरुआत। बात करें आपके नौकरी की, यह महीना करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया और डिजिटल क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता दे सकता है। आपके बोलने और समझने की क्षमता इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। छठे भाव पर यदि आप देखें तो छठे भाव के स्वामी जो है नवम भाव में है, यह बहुत अच्छा स्थिति है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता का मजबूत योग है। हालांकि कार्यस्थल पर राजनीतिक या इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम पर फोकस रखना होगा, ना कि दूसरों की बातों पर। सीनियर्स से सहयोग मिलेगा लेकिन मेहनत का भी स्तर बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह महीना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट कम्युनिकेशन इक्वल टू करियर ग्रोथ का है। बात कर लेते हैं व्यापार और बिजनेस की। तो व्यापार और बिजनेस के लिए हम देखेंगे 7वें भाव को और आपके 10वें भाव को।
तो व्यापार के लिए यह महीना मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा है। सातवें भाव में केतु के होने के कारण पार्टनरशिप में थोड़ी सी दूरी, गलतफहमी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ साफ साफ बातचीत करना जरूरी होगा। लेकिन 10वें भाव पर ग्रहों का प्रभाव आपको नए आइडियाज और इनोवेशन की ओर ले जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से जुड़े कामों में तेजी आएगी। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो महीने के मध्य के बाद का समय ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। यह समय रिस्क लेकर आगे बढ़ने का है। सोच समझ करके आगे बढ़िए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, खासकर बृहस्पति की कृपा से रिलेशन में समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। लेकिन सातवें भाव में केतु के होने से दाम्पत्य जीवन में दूरी या गलतफहमी भी हो सकती है। अपने पार्टनर को समय देना और संवाद बनाए रखना बेहद ही जरूरी होगा। सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते बनने का योग है। तो बात कर लेते हैं अब इस महीने के उपायों की। आपकी साढ़े साती भी चल रही है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम शं शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जप करें। हनुमान जी के शरण में रहें। हनुमान जी की कृपा से सब कल्याण होगा। आपका सारे कार्य बनेंगे। सफेद और हल्के नीले रंग का अधिक प्रयोग करें तो ज्यादा लाभ होगा। साढ़े साती का साढ़े साती के संघर्ष के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।